जाओ, नहीं अंधेरे में कौनो एको धक्का मारी 2-3 घुड़मुड़ा खाइयो। बैठो बैठो। आजादी महाराज की महाराज की महाराज की। बैठो बैठो बैठो, सबको बैठो। आओ, वो ऐसे ना है। भैया रो आप लोग स्थान तक रुखसत किया जाए। दरबारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को हर रोज की भांति आज भी इनका उचित पुरस्कार देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत किया जाए। कंचनियों, हमारे महाराज के आदेशानुसार रोज की भांति बारी बारी करके एक एक करके आइए, अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन को रुखसत हो जाइए। महामंत्री गजराज सिंह, आज मैं आपसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। मेरे दानवीर सम्राट आज दरबारी खास इस गुलाम से क्या जानना चाहते हैं राजन? पूछिए राजन, मैं आपको जरूर बताऊंगा। मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। गजराज सिंह और सुनिए, तो मंत्री गजराज सिंह तुम्हें अब नगरी चाहिए। मंत्री गजराज सिंह नगरी घूमिए, ख्वाहिशों जल्द पूरी करवाइए। मेरे दानवीर सम्राट, आप इस प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं? क्यों नहीं महामंत्री? तो सुनिए राजन, आपके कहने के अनुसार मैं हर कार्य करता हूँ। सुनिए राजन, ये प्रजा किस हाल में है। राजन, तो रोज जाता हूँ सारा नगर घूम
बसर आज कबूल खुशहाल है हर बसर आप चाहे तो चल कर के आजमाइए ये शंकरगढ़ की पूजा ये शंकरगढ़ की पूजा राजन सदा खुशहाल है और जहां तक मेरा ख्याल कोई नहीं कंगाल है राजन। शाबाश मेरे वफादार मंत्री गजराज सिंह, मैं भी आपसे ही उम्मीद करता हूं कि जब तक आप जैसे कर्मचारी हमारे इस शंकरगढ़ रियासत में मौजूद रहेंगे तब तक हमारी इस शंकरगढ़ रियासत में प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट या किसी प्रकार का कोई संताप नहीं हो सकता है। राजन आप निश्चिंत रहें जब तक आपका ये वफादार महामंत्री गजराज सिंह अपने मंत्री पद पर कायम है इस प्रजा को इस रियाया को कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मानता हूं महामंत्री गजराज सिंह, लेकिन आज दिन तक मैं एक राज को तुमसे छुपाए रखे था। आज मैं सोचता हूं कि वो बात तुमसे जाहिर करूं और आपकी भी सलाह लूं कि आपका इस हमारे उसमें क्या सलाह है। मेरे तानवीर सम्राट ऐसी क्या बात ऐसा कौन सा राज है बतलाइए राजन कहना क्या चाहते हैं। महामंत्री गजराज सिंह, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत राजपाट ऐशो आराम सब कुछ दिया है, सिर्फ मेरे कुल का एक दीपक नहीं दिया। मैं रात दिन यही सोचता हूं कि मेरे ना रहने के बाद इस शंकरगढ़ रियासत का मालिक कौन बनेगा। सिर्फ है तो हमारे एक राधा बहन है, वो भी आज है कल दूसरे घर की हो जाएगी, तो यही रातों दिन मेरे चिंता सताए रहती है। महामंत्री गजराज सिंह, यही रात दिन चिंता में डूबा रहता है। मेरे तानवीर सम्राट, वैसे तो पुत्र होना ना होना ये सब कर्मों की बात होती है, भाग्य की बात होती है, इस पर किसी का कोई जोर दबाव नहीं है। राजन ये विधाता की विधना है, वो जैसा चाहेंगे वैसा रखेंगे। राजन इसमें आपका और किसी का कोई किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। राजन मानता हूं आपकी बात महामंत्री गजराज सिंह के पुत्र और पुत्री ऊपर वाले का खेल है, लेकिन लोग कहते हैं इस संसार में हर इंसान के हाथों में भाग्य की रेखा होती है। तो आज दिल में विचार आ रहा है कि शंकरगढ़ के अंदर यानी शंकरगढ़ रियासत की ओर जाओ और जाकर के पता करो, अगर कोई ज्योतिषी या मुनि मिल जाता है तो उसे बुलाकर राज दरबार तक ले आओ, ताकि मैं आज ये जानकारी करना चाहता हूं कि हमारी भाग्य रेखा में पुत्र है या नहीं। राजन वैसे तो मैं इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता हूँ। राजन यदि आपकी मर्जी है, आपका आदेश है, तो आपका आदेश सर आंखों पर। दरबारी जाओ और किसी अच्छे मुनि महात्मा को राज दरबार में लेकर आओ। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। जाओ। हेलो हेलो, आइए आज हम अपनी काशी नगरी से होते हुए राज्य शंकरगढ़ की ओर चलते हैं, क्योंकि शंकरगढ़ के सम्राट शंकर सिंह ने हमें याद किया है। ओ कि तू ही एक अनेक है, तू ही अंत अनंत, तू
ही आदि अनादि है, तेजवंत भगवंत। ओ मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अमित प्रधान भैया जो कि बगहार निवासी है। आज जेल हुई कल बेल हुई जो गाना चलाए थे भैया, मेला कमेटी को 404 रुपये कितना बताए थे चंदा जी ने लिखा है। चलो ठीक, धन्यवाद। मुनिराज को महाराज शंकर सिंह का काम स्वीकार हो। सदा चिरंजीव रहो राजन। राजन ये बतलाइए आप हमें क्यों याद किया? मुनिराज को महामंत्री गजरा सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। सजा जय रहो। मुनिराज आप पूछ रहे हैं कि मैंने आपको किस लिए बुलाया है? अरे चरण चूमता हूँ, अरे चरण चूमता हूँ गुरु चरण चूमता हूँ गुरु जी तुम्हारे, चरण चूमता हूँ गुरु जी तुम्हारे, क्षमा में
मैंने आपको इसलिए बुलवाया है कि आज आप हमारी भाग्य रेखा को देखकर बताएं कि हमारी भाग्य रेखा में क्या लिखा हुआ है। क्यों नहीं राजन, इस सदा खुश रहो तुम राजन हमारे, सदा खुश रहो। खुश रहो तुम राजन हमारे, सभी कोड़े इच्छा करे प्रभु तुम्हारे। लिखा भाग्य में जो उसे सच बताऊं, लिखा भाग्य में जो उसे सच बताऊं, नहीं मिथ्या होंगे वतन मेरे सारे, राजन, अगर आप अपना भाग्य जानना चाहते हैं तो हम आपको अवश्य बताएंगे, और जो बतलाएंगे एकदम सच बतलाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है मुनिराज कि आप जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे, इसलिए मैंने आपको राज दरबार में बुलवाया है। राजन, अपना दाया हाथ आगे बढ़ाइए। बात क्या है मुनिराज, राजन, जैसे ही आपने मेरी भाग्य हस्तरेखा देखा वैसे ही आप आश्चर्यचकित क्यों हो गए? राजन, मेरी बात माने तो आप अपने भाग्य के विषय में ना जाने तभी बेहतर होगा। आखिर बात क्या है मुनिराज जो कि मैं अपनी भाग्य रेखा के बारे में न जानूं? राजन, अगर आप जिद करते हैं तो सुनिए राजन, लेकिन मुझे बात का डर है कहीं आप मेरी बात सुनकर नाराज ना हो जाएं। नहीं मुनिराज, इसमें आपकी बात सुनकर नाराज होने की क्या बात है? आखिर जो मेरी भाग्य रेखा में लिखा होगा वही तो आप बतलाएंगे। तो ठीक है राजन, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कहिए मुनिराज। कि आपकी भाग्य रेखा ये बतला रही, आपकी भाग्य रेखा ये बतला रही, इश्क में जान बहना की है जाएगी, राज का कर्मचारी कोई धोखा करे, बेटी इतिहास को फिर से दोहराए। राजन, कौन धोखा देगा? कौन धोखा देगा? राजन, ये मुझे कोई साधु संत नहीं बल्कि एक बहरूपिया नजर आता है। राजन, महाराज जी हो क्षमा, और छोटा मुंह बड़ी बात। महाराज जी हो क्षमा, और छोटा मुंह बड़ी बात, और मेरे समझना आ रहा इस ढोंगी की राजन, भला इस राज्य का कौन सा ऐसा कर्मचारी है जो आपके साथ दगा करेगा? और सबसे बड़ी बात कि आपकी बहन के लिए इसने क्या बोला कि वह इसके प्यार मोहब्बत में फंसकर आपकी नाक कटवाएगी। नहीं राजन, ये नहीं हो सकता, ये छोड़। महामंत्री गजराज सिंह, ये वास्तव में बाबा नहीं कोई ढोंगी है। बता रहा है कि राज्य का कोई कर्मचारी धोखा देगा, जबकि मेरे राज दरबार में मेरे दो दरबारी हैं और आप हैं। आज 20 साल हो चुके,
परिचय दिया है, कभी मेरे साथ गद्दारी नहीं किया तुम लोगों ने, तो कैसे मान लूं कि आप लोग दगा करेंगे। और बता रहा है कि मेरी बहन इश्क में जान देगी। अरे कमीने, मेरी बहन इस तरह की नहीं है और मेरे बिना इजाजत के एक भी कदम अपना महल के बाहर नहीं निकालती। बिल्कुल ठीक कहते हैं राजन। राजन, मुझे तो यह प्रतीत होता है कि ये कोई साधु संत नहीं बल्कि एक बहरूपिया है, जो कि इसी तरीके भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाता है, उनसे रुपया खींचता है और कुछ नहीं जानता। ये सब कह रहे हैं महामंत्री गजा सिंह, एक काम करो, इस शराबखोर को हथकड़ी मंगाओ और इसके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां छोड़कर इसे सलाखों के पीछे करो और ये तब तक जेल में सड़ता रहेगा जब तक इसके वचन सत्य नहीं हो जाएंगे। अगर इसके वचन सत्य होंगे तो मैं इसे जेल की सलाखों के पीछे से रिहा करवा दूंगा, और अगर इसकी बात असत्य हुई इस सलाखों के अंदर इसे राम नाम सत्य कर। सरवारी, लगाई जोशी के हाथ में हथकड़ी और ले जाकर डाल दो कैद खाने में। राजन, हमने आपसे पहले ही कहा था कि आप मेरी बात सुनकर कहीं नाराज ना हो जाएं, लेकिन राजन ये विधि का विधान है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। राजन, आप हमें कैद करके कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, बल्कि जिस दिन तुम्हें यह सच्चाई मालूम होगी, जिस दिन यह बात आपके सामने आएगी, राजन आप हाथ मल मल के बहुत पछताएंगे। राजन, इसीलिए मैं तुझको सलाखों के पीछे कर रहा हूं। महाराज की जय हो। जय हो। महाराज, आपकी बहन राधा भरे राज दरबार में आना चाहती है। महाराज, क्या मेरी बहन राधा राज दरबार में आना चाहती है? क्यों नहीं महाराज? जाओ मेरी बहन राधा को ससम्मान राज दरबार में पेश करो। जय श्री राम। भैया, कहो बहन राधा। और भैया जी के सामने और बहना का परुना, भैया जी के सामने और बहना का परुना, और भैया मुझे आशीष दे और बढ़े ज्ञान भंडार। भैया मुझे आशीष दे और बढ़े ज्ञान भंडार। तो युग युग बहना तुम जियो और पढ़े ज्ञान भंडार। युग युग बहना तुम जियो कि पढ़े ज्ञान भंडार। और तेरी सब मनोकामना पूर्ण करे करतार। भैया, बात क्या है बहन? आज रात दरबार में तुम आई हो, आने का कारण तो बताओ अपने भाई से। जरूर बताऊंगी भैया। भैया, मैं आपसे कुछ कहना तो चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कहीं आप इनकार न कर दें। बहन, इसमें डरने की क्या बात है? तुम तो जानती हो कि आज दिन तक तुम्हारे भाई ने
तुम्हारे कभी किसी अरमानों पर पानी नहीं फेरा है बहन? तो सुनिए भैया, अरियारी जू छोटी सी भैया बहना की सुन लीजिए। आरी जू छोटी सी भैया बहना की सुन लीजिए। जाऊंगी जाऊंगी दुर्गा मंदिर, आज्ञा मुझको दीजिए। जाऊंगी क्या कहा बहन? दुर्गा मंदिर में पूजा करने के लिए जाना चाहती हो? जी भैया। ठीक है बहन, अगर तुम्हारे दिल में तमन्ना है कि आज तुम दुर्गा मंदिर में पूजा करने के लिए जाना चाहती हो, तो तुम्हारा भाई तुम्हें इजाजत देता है कि मेरी बहन तुम शौक से दुर्गा मंदिर में पूजा करने के लिए जाओ, लेकिन अकेले मत जाना, साथ में सखियों को ले लेना। लेकिन मेरी एक नसीहत को ध्यान देना बहन। कौन सी नसीहत भैया? तुम बहन जानती हो कि तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है, इसलिए इतना ध्यान रखना कि कभी अपने भाई के मस्तक पर कलंक का टीका मत लगाना बहन, मत लगाना। भैया ऐसा कभी न होगा भैया। भैया हो रवि जो चाहे वही तो ये होना है। हो रवि जो चाहे वही तो ये होना है। आदमी एक खिलौना है। आदमी एक खिलौना है। गजराज सिंह, देखा आपने, ये रही मेरी बहन राधा, जिसको कि दुर्गा माँ के मंदिर में पूजा करने के लिए जाना था, तो भी अपने भैया के पास आदेश लेने के लिए आई है। और हरामखोर जी राजन, जोशी कह रहा था कि तुम्हारी बहन नाक कटवाएगी। बिल्कुल गलत कह रहा था राजन। इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी गुणवान रजन आज के इस दौर में ईश्वर के प्रति आस्था कौन रखता है। रजन ये आपने बहुत अच्छा किया जो बहन राधा को मंदिर जाने की अनुमति दे दिया। रजन बहुत अच्छा किया। महामंत्री गजराज सिंह, आज का राज दरबार हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम चलकर महल में आराम करते हैं और आप चाहिए नगर की तरफ प्रजा की देखरेख कीजिए
कि प्रजा को किसी प्रकार का कोई संतान